जी वालेकुम सलाम। नहीं, हमने फिर डायरेक्टर सीओई से पता किया था, तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ठीक है, तो फिर मैंने अनाउंस अपनी फैकल्टी में भी कर दिया था। ठीक है, ओरिजिनल आइडिया यही था कि शायद नहीं होंगी, लेकिन जाफरी साहब से हमने फिर कंफर्म किया था, तो मैंने इस ग्रुप पे भी फिर पोस्ट कर दिया था कि क्लास होगी। ठीक है, आप सर काइंडली सर वो जो इस ग्रुप के लीडर हैं उन्हें बोले हमें ऐड करें ना, हमें उनकी फेसबुक आईडी पता है तो हम उनको अप्रोच कैसे करें। रीसेंट क्लास में भी सर मैंने कहा था शायद। मैंने उस क्लास लीडर को फिर एडमिन बना दिया था, तो आपका नहीं है राब्ता उससे? सर नहीं है ना सर, हमें पता ही नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं सर, हमारे इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अ, अच्छा, मैं आपको आप मुझे क्लास के बाद रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं खुद ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपका नंबर मेरा सर ख्याल मैं से आपको है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा सर। हाँ, बस सर मैं मुझे। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। राइट। ठीक है, प्लीज बाकी बच्चे अपने ठीक है सर, माइक थैंक यू। माइक्स ऑफ कर दें। ठीक है, देयर इज एन अनाउंसमेंट। ठीक है, जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि देयर आर टू अनाउंसमेंट्स। ठीक है, द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज, अब कॉलेज की तरफ से हमें इजाज़त मिल गई है कि गवर्नमेंट ने क्योंकि ओपन कर दी हैं यूनिवर्सिटीज़, तो हम फुली ओपन तो नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर डिक्टेटेड बाय द एचईसी गाइडलाइंस विच से कि 30% 30% से ज़्यादा बच्चे एक वक्त में नहीं बुला सकते। तो स्कूल भी इसीलिए बच्चों को स्टैगर्ड बुलाते हैं, किसी किसी दिन कुछ बच्चों को, किसी दिन कुछ बच्चों को। तो एट सीओई, ठीक है, व्हाट वी डू इज कि हम लैब्स के लिए बच्चों को बुलाते हैं। ठीक है, तो जो लैब्स स्पेशली साइकोमोटर लैब्स होती हैं, जिसमें इक्विपमेंट पे काम करना बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, तो वी आर बेसिकली गोइंग टू कॉल स्टूडेंट्स फॉर दोज लैब्स। ठीक है, तो आपका भी स्केड्यूल बनेगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए स्पेशली इंजीनियरिंग फिजिक्स की लैब ऑन कैंपस होगी। ठीक है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट लीनियर सर्किट एनालिसिस। ठीक है, आप मिस सबा से पढ़ रहे होंगे लीनियर सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो हैव अ डिस्कशन विद मिस सबा के आपकी लैब्स कैंपस पे होने का क्या प्रोग्राम है, इज शी गोइंग टू होल्ड देम ऑन कैंपस, ठीक है, या ऑनलाइन ही लेंगी। ठीक है, तो जो ये वाला कोर्स है, दिस इज कॉल्ड अ कंप्यूटिंग कोर्स। कंप्यूटिंग कोर्स होता है जो कि कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड लैब इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बट स्टिल इफ यू आर सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स, यू वांट टू हैव दिस लैब ऑन द कैंपस। ठीक है, तो आप अपने दरमियान में मेजोरिटी वोट करके मुझे बता दें दैट यू वांट द आईटीसी लैब टू बी हेल्ड ऑन द कैंपस। ठीक है, आपका मेजोरिटी वोट अगर कहता है कि इट्स गुड, हमें मतलब ऑनलाइन समझ में आ रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, देन वी कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट ऑनलाइन, बट इफ यू वांट इट टू बी ऑन कैंपस देन लेट मी नो। ठीक है, कैच क्या है? कैच इसमें ये है, व्हाई आई एम आस्किंग फॉर द कंसेंसस इज दैट आपको फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग फिजिक्स की लैब आपकी थर्सडे को होती है, आपके टीचर ने बताया। ठीक है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द एलसीए लैब। मेरी लैब बुध के दिन होती है। ठीक है, तो जो बच्चे कराची में रहते हैं उनके लिए मे बी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, दैट दे कैन कम एंड अटेंड द लैब्स 2 और 3 डेज ऑफ द वीक। ठीक है, लेकिन जो बच्चे आउट ऑफ सिटी होते हैं, ठीक है, तो देन दे हैव टू ऑप्शंस। आइदर दे हैव टू फाइंड अकोमोडेशन हियर, ताकि उन्हें बार बार ट्रेवल बैक एंड फोर्थ नहीं करना पड़े, या दूसरी सूरत में ये होता है दैट दे कम ऑन स्पेशल डेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लैब बुध के दिन है खाली, या खाली जुमेरात के दिन है, देन फ्यू स्टूडेंट्स प्रीफर टू ट्रेवल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कराची टू हियर, डू द लैब एंड गो बैक। ठीक है, अगर जैसे हफ्ते में उन्हें एक दिन आना पड़ रहा है, तो भी कुछ बच्चे ये वाला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, तो द मोर लैब्स यू हैव, द मोर फ्रीक्वेंटली यू विल हैव टू ट्रेवल फ्रॉम आउटसाइड कराची टू हियर। ठीक है, तो इस सब को देखते हुए, इन फैक्ट्स को देखते हुए, ठीक है, ट्राई टू कम अप विद द मेजोरिटी वोट के क्या चाहते हैं आप लोग। ठीक है, ऑब्वियसली कमिंग ऑन द कैंपस फॉर साइकोमोटर लैब्स विल बी मैंडेटरी, लेकिन कंप्यूटिंग लैब्स ऑप्शनल है। नॉर्मली कंप्यूटिंग लैब्स पिछले साल भी कैंपस में नहीं कराई गई थी, क्योंकि ये कंप्यूटर पे होती हैं, तो ये ऑनलाइन अच्छी तरह से हो पाती हैं। बट स्टिल इफ यू थिंक कि आपको नहीं वो फ्लेवर मिल पा रहा, देन हैव अ मेजोरिटी वोट एंड लेट मी नो। ठीक है, बाकी आप अपने सर सज्जाद से और मिस सबा जावेद से भी पूछ सकते हैं कि अब साइकोमोटर लैब्स की कैंपस में होल्ड करने की इजाज़त हो गई है।
तो व्हाट विल बी आवर मोड के हम कैंपस पे करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अपने दोनों टीचर्स की राय ले लें, उसमें उनका क्या है मुत्तफ़िका राय। और फिर देन लेट मी नो कि अगर आप ये अपनी कंप्यूटिंग लैब भी चाहते हैं कैंपस पे, तो मैं तो वैसे कैंपस जा ही रहा होता हूँ, 2 दिन तो मैं जाता ही हूँ, ठीक है। तो मैं फिर एक दिन को अपने चेंज करके बुध का दिन कर दूंगा, ठीक है। रिमेनिंग जो दूसरी अनाउंसमेंट थी, पहली तो ये थी, दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट क्लास यू विल बी हैविंग अ क्विज, ठीक है, अप टू टुडेज लेक्चर कंटेंट्स, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग जो हमने फर्स्ट लैब के अंदर भी किया था, सो वी आर गोइंग टू बी रिवाइजिंग दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्राइडे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ क्विज, क्विज विल बी ऑन एलएमएस, ठीक है। तो रेगुलर क्लास के बजाय यू विल गो ऑन द एलएमएस एंड यू विल अटेम्प्ट द क्विज, ठीक है। एक असाइनमेंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। आई विल रिलीज अनदर असाइनमेंट फ्रॉम टुडेज टॉपिक, लेकिन इसकी जो सबमिशन डेट है आई विल गिव इट फॉर 1 वीक और 10 डेज, ठीक है। तो आपको जो क्विज की प्रिपरेशन है उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, ठीक है। हमने नंबरिंग सिस्टम्स देखे थे और हमने कहा था कि कंप्यूटर के अंदर जो है हम बेसिकली डेसिमल नंबरिंग सिस्टम नहीं, हम बाइनरी नंबरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आप दो स्टेट्स को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज या करंट या एब्सेंस ऑफ वोल्टेज या करंट, ठीक है। तो हम बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जब हम इन डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर अपने रजिस्टर्स के अंदर जब लोड करता है नंबर को, तो वो इसी सूरत में कर सकता है। तो इसलिए हम डेसिमल नंबरिंग सिस्टम के बजाय वी प्रीफर द दिस बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी क्लास पहली क्लास के अंदर। वी आर गोइंग टू बी जस्ट रिपीटिंग दैट एंड एडिंग ऑन दैट, ठीक है जनाब। सो बेसिकली लेट्स डू सम एग्जांपल्स, ठीक है। कुछ हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने कहा कि हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर, कोई डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। फ्यू एग्जांपल्स आर सेम एज दैट इन योर बुक, ठीक है। ये बुक का चैप्टर नंबर पेज अराउंड 134 133, ठीक है। सो दिस इज चैप्टर 4 एंड पेज 133 ऑफ योर बुक। सर क्विज के लिए बुक पढ़ के आ जाए पूरी? नहीं, क्विज के लिए पूरी बुक आपने नहीं पढ़ के आनी, जितना पार्ट यानी हम सर ले, चैप्टर 1। जितना पार्ट हम चले मैं ये रिलीज कर दूंगा आपके ग्रुप पे, क्योंकि आप सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन नॉर्मली यूनिवर्सिटी लेवल स्टडी के अंदर ये होता है कि कुछ स्टडी हैबिट आपको खुद भी बनानी पड़ती है, ठीक है। और कुछ ये होता है कि जो जितना आपका सिलेबस है ना, यू हैव टू फॉलो द सिलेबस, ठीक है। सिलेबस मैंने एलएमएस के ऊपर रख दिया है, तो आप बेसिकली उस सिलेबस को देखते हुए किताब को नेविगेट कर सकते हैं कि जितना उस सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है एटलीस्ट उतना आपको आना चाहिए। बाकी रिमेनिंग उसको देख सकते हैं आप कि क्लास में आपके टीचर ने आपको क्या मटेरियल कवर कराया है, तो बेस्ड ऑन द सिलेबस एंड दैट उतना हिस्सा बुक का जो है वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि किताब चाट के आप लोग आ जाएं, ठीक है। यू हैव अ लिमिटेड टाइम सेमेस्टर, तो उसमें लिमिटेड सिलेबस कवर होता है। और बाकी मुझे याद दिला दीजिएगा, वो ना मैं ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स रेलेवेंट होंगे उसको इसके लिए, ठीक है। तो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम आपका वो होता है जो कि आप कन्वेंशनली बेस 10 के ऊपर आपका बेस्ड होता है। बेस 10 के ऊपर गालिबन इसलिए होता है कि इंसान ने काउंटिंग सीखी अपनी हाथों की उंगलियों पे, यू हैव 10 फिंगर्स, ठीक है। तो बेस 10 के अंदर जो जो रूल सारे एप्लीकेबल होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के, द सेम आर एप्लीकेबल फॉर द बाइनरी। सिर्फ उसके अंदर 10 की जो लॉजिक है वो 2 की लॉजिक पे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इफ यू हैव अ डेसिमल नंबर एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट टू अ बाइनरी नंबर, ये हम रिपीट कर रहे हैं, बेसिकली हमने मे बी फर्स्ट लेक्चर में किया था ये। सो if you have a decimal number and you want to convert it to a binary number, let's say you have a decimal number which is 46,
ठीक है, तो इट इज़ अ गुड कन्वेंशन कि जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो आप उस नंबर के साथ अगर आप उसकी बेस लिख दें तो ये चीज़ डबल कंफर्म हो जाती है कि वो नंबर जो है वो इस बेस का है। ठीक है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे कोई और बेस भी एप्लीकेबल हो सकती है इस नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम अगर आप करें या हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम करें तो उसमें भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 46 अपेयर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप उसकी बेस 8 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेस 10 नहीं बेस 8 में है, या बेस 16 कर देंगे तो वो हेक्सा का नंबर बन जाएगा। ठीक है, आज हम ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर नहीं करेंगे, आज सिर्फ हमारा फोकस बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी की कैलकुलेशंस पे होगा कि जैसे डेसिमल में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है तो उसी तरह से बाइनरी में कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव अ नंबर 46, इट्स अ बेस 10 नंबर एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो हाउ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ बाइनरी नंबर, इसका जो आसान सा रूल है वो ये, यू टेक द नंबर एंड यू कीप डिवाइडिंग इट बाय द नंबर 2 जिस बेस के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, और उसके जो रिमाइंडर्स हैं उन रिमाइंडर्स के जरिए से आप इसके वो पॉपुलेट कर देंगे। ठीक है, रिमाइंडर अगर आप किसी चीज को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपके पास या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। ठीक है, 2 या इससे ज्यादा नंबर आ ही नहीं सकता। और आपको पता है कि बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट्स होते हैं, आइदर यू कैन हैव अ 0 और यू कैन हैव अ 1। ठीक है, सो लेट्स डिवाइड 46 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या है आपके पास, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे ये जहरी बात है 0 हो गया, 4 माइनस 4 आपने 6 उतारा, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो आपके पास जो रिमाइंडर है इसके अंदर क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो आपके पास 0 आया है ये आप पॉपुलेट कर देंगे अपने इस कन्वर्जन के अंदर। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है इसके अंदर जो आपके पास ये पहली लोकेशन पे 0 आ रहा है, ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन ये होती है कि इट विल कम ऑन द राइट मोस्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू डू इज टेक द कोशेंट। ठीक है, ये जो ऊपर वाला नंबर है ये कहलाता है कोशेंट। इस कोशेंट को फिर आप दोबारा से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस कोशेंट को लेंगे, इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे, अगेन यू गेट 2 1 ज़ा 2, 0 3 उतारेंगे, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये जो रिमाइंडर है, ठीक है, जैसे ये वाला रिमाइंडर इधर गया था यू टेक द नेक्स्ट रिमाइंडर और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट अब 11 है इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगेन यू गेट 2 5 ज़ा 10 एंड यू गेट अ रिमाइंडर 1। ठीक है, अब ये जो थर्ड रिमाइंडर है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये कोशेंट लेंगे 5, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, अगेन यू गेट अ रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 1 इधर आ जाएगा। अगेन यू टेक दिस कोशेंट, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, जब तक आपका जो कोशेंट है वो 0 नहीं हो जाएगा आप उसको करते रहेंगे। नेक्स्ट यू टेक अगेन 1, यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगेन यू विल गेट अ रिमाइंडर 1 क्योंकि अब 1 2 से छोटा हो गया। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द कन्वर्जन, जब तक कोशेंट आपके पास जो है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो द कोशेंट हैज कम आउट टू बी इक्वल टू 0, और ये जो इसकी कन्वर्जन है वो अब आपकी कंप्लीट हो गई। द कन्वर्जन इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 इन बेस 2 नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम उल्टा करना सीखते हैं कि इसी बाइनरी को इसी डेसिमल में कैसे लेके आए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर। यानी कि अगर आप 46 पे कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं या 46 को स्टोर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक्सेल की लैब की थी, उसमें किसी सेल के अंदर आपने किसी के मार्क्स लिखे 46, तो कंप्यूटर के अंदर वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे जब आप उसको हार्ड डिस्क में या अपनी कहीं स्टोर करेंगे या उसको रिकॉल करेंगे, प्रोसेसर में लेके आएंगे और उस 46 में कोई और कैलकुलेशन करेंगे, द कंप्यूटर विल बी स्टोरिंग दैट 46 इन द बेस 2 नंबरिंग सिस्टम विच इज द बाइनरी, जिसमें आप 0 और 1 की
फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं नंबर्स को, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आप जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी डिजिट को तो वो किसी वोल्टेज या करंट की फॉर्म में होता है, और उसको फिर आप ऑन ऑफ की लॉजिक दे सकते हैं, या तो वोल्टेज प्रेजेंट है या करंट प्रेजेंट है, या करंट या वोल्टेज एब्सेंट है। ठीक है, तो यू बेसिकली रिप्रेजेंट दैट बेस 10 नंबर 46 एज अ बेस 2 या बाइनरी नंबर, जिसकी जो कन्वर्जन है ये हमने अभी करके देखी। ठीक है, इस कन्वर्जन में किसी को कोई सवाल? ठीक है, क्या स्टेप्स क्या है इसके? ठीक है, इसके स्टेप्स हैं कीप डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, कीप डिवाइडिंग बाय 2 एंड प्लेस द रिमाइंडर्स। ठीक है, हाउ यू प्लेस द रिमाइंडर्स? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर सबसे पहला रिमाइंडर आएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है तो यू स्टार्ट प्लेसिंग द रिमाइंडर। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है ये कहलाती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाली जो है ये कहलाती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो आप कहेंगे प्लेस द रिमाइंडर्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फर्स्ट एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अंटिल कोशेंट इज 0। ठीक है, कोशेंट कौन सा नंबर कहलाता है? ये वाला नंबर कोशेंट है आपका। ठीक है, तो जब तक ये कोशेंट 0 में नहीं तब्दील हो जाता है जब तक आप इसको करते रहेंगे, रिमाइंडर्स को पॉपुलेट करते जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अप टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, मोस्ट और लीस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? यहाँ पे जो नंबर आपके पास आ रहा होता है लेफ्ट मोस्ट, उसकी जो है वैल्यू, प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 मिलियन, 2 मिलियन, 30,000 की बात करते हैं तो इस वाले डिजिट की पोजीशन से ज्यादा इसकी मैटर ज्यादा कर रही होती है, जो कि आपको उस नंबर की मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर। अब हम इसका उलट करके देखते हैं। आई विल मेक सम प्लेस ओवर हेयर, और हम अब इसी नंबर को वापस इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके देखेंगे। सो लेट मी रब। ठीक है, इसमें किसी को कोई सवाल? ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, बस बहुत आसान है, 2 से डिवाइड करते चले जाएं, रिमाइंडर्स को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके आगे तक पॉपुलेट करते जाएं। कब तक करते चले जाएं? जब तक कोशेंट इसका 0 नहीं हो जाए, यानी कि जिस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 2 से छोटा ना चला जाए। ठीक है, यहाँ पे भी बराबर था, यहाँ छोटा चला गया तो अब आपका कोशेंट 0 चला गया। ठीक है, सो बेसिकली इस कोई और भी नंबर आप लें तो इसी तरह से उसका प्रोसीजर होगा। ठीक है, अब हम इसको उलट करके देखते हैं कि हमने जो कन्वर्जन की थी क्या ये उलट में भी वेरीफाई हो रही है, और उसी से हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू द ऑपोजिट। ठीक है, अब हम करना चाह रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, ये कन्वर्जन कंप्यूटर कब करेगा? ये कन्वर्जन कंप्यूटर जब करेगा जब वो आपको इसको आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहेगा, क्योंकि ह्यूमंस के लिए डेसिमल नंबरिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर अपने अंदर इसको स्टोरेज बाइनरी फॉर्म में करेगा, उसके ऊपर कंप्यूटेशंस भी बाइनरी फॉर्म में करेगा, सिर्फ आउटपुट के वक्त वो डिस्प्ले करते वक्त उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, ताकि आपको इस रिप्रेजेंटेशन के बजाय आपको नंबर 46 ही दिख रहा हो, चाहे आप अपने मॉनिटर पे या प्रिंटर पे देख रहे हो। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? टेक द बाइनरी नंबर, जैसे यहाँ पे था 10,110। ठीक है, दिस इज बेस 2। आपने श्योरिटी के लिए इसकी बेस भी लिख दी। ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है ये डेसिमल में भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर डेसिमल नंबरिंग सिस्टम में ये नंबर आए तो आप बोलेंगे यार ये है 1,01,110। ठीक है, अब ये क्योंकि बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है तो अब आप इसको 1,01,110 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको जीरो और वंस की फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे, तो आपने इसको श्योरिटी दिखाने के लिए एक इसके साथ छोटा सा बेस 2 लिख दिया। ठीक है, हाउ यू कैन अगेन कन्वर्ट इट इनटू बेस 10, क्योंकि उसका उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई नंबर होता है 5382। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाली पोजीशन होती है यूनिट्स 10, 100, 1000।
ठीक है, 1000 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 पावर 3। तो जब आप इसको ब्रेकअप करके लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं 5000 प्लस 300 प्लस 8 10 प्लस 2 यूनिट्स। ठीक है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 is 1, ये आपको पता है। ठीक है, किसी भी नंबर को आप 0 की पावर पे रेज करें तो वो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, 5000 प्लस 300 प्लस 82। ठीक है, तो इसको जब आप जोड़ें तो यही नंबर आपके पास आ जाएगा 5382। तो जिस तरह से यहाँ पे आप 10 की पावर्स के अंदर हिसाब किताब कर रहे हैं, ये क्योंकि बेस 2 नंबरिंग सिस्टम है तो यहाँ 2 की पावर्स है, यानी कि ये जो है इसकी प्लेस वैल्यू है 2 पावर 0, इसकी प्लेस वैल्यू है 2 पावर 1, इसकी प्लेस वैल्यू है 2 पावर 2, इसकी प्लेस वैल्यू है 2 पावर 3, इसकी प्लेस वैल्यू है 2 पावर 4, और इसकी प्लेस वैल्यू है 2 पावर 5। ठीक है, तो अब आप इसको भी जब इसमें कन्वर्ट करेंगे यू कैन यूज द सेम लॉजिक। ठीक है, एज हियर, और आप कहेंगे दिस इज 1 into 2 पावर 5। ठीक है, 1 into 2 पावर 5। ठीक है, प्लस 0 into 2 पावर 4। ठीक है, विच इज ऑब्वियसली 0, प्लस 1 into 2 पावर 3। ठीक है, प्लस 1 into 2 पावर 2, प्लस 1 into 2 पावर 1। ठीक है, प्लस 0 into 2 पावर 0। ठीक है, अब आपको पता है 2 पावर 5 जो होता है ये बराबर होता है 32 के। ठीक है, 2 पावर 4 है ये बराबर होता है 16 के। ठीक है, 2 पावर 5 का बेसिकली मतलब होता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इसी तरह से 2 पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो जो 16 के बराबर है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो आपस में जो कि 8 के बराबर है, सिमिलरली ये 4 के बराबर है, और 2 पावर 1 जो है वो 2 के ही बराबर है। ठीक है, तो अब आप इसका अगर सम करें तो ये बन जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 1 2 3 4 5। ठीक है, और सॉरी ये 0 के बराबर आएगा क्योंकि ये 0 से ज़रब दे रहे हैं ना आप इसको, तो यहाँ 16 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 0। ठीक है, 0 8 प्लस 4 4 प्लस 2। ठीक है, तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये 46 के ही बराबर आ जाएगा। 32 प्लस 8 इज 40, 40 प्लस 6 इज 46। ठीक है, तो हमने दोनों को इंटर कन्वर्ट करना भी सीख लिया। ठीक है, और हमने तरीका सीख लिया कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी तो आपका जो स्टेप्स हैं वो क्या है, आप डेसिमल नंबर में जो है उसको लें, उसको 2 से डिवाइड करते रहें और रिमाइंडर को प्लेस करते जाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन फर्स्ट गोइंग अप टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और एक एक थोड़ा सा हो गया कि बी को आप स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, बिट के लिए आप बी को स्मॉल लिखते हैं, कैपिटल बी बाइट को रिप्रेजेंट करता है, वो हमने अभी नहीं किया है, वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे ना बी को छोटा लिखना चाहिए आपको, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, बी शुड बी स्मॉल। और जब तक कोशेंट इसका 0 नहीं हो जाए आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। जब कोशेंट 0 हो जाएगा तो एंड ऑफ कन्वर्जन है, यानी कि आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फाइंड कर लिया है। बाइनरी टू डेसिमल के अंदर आप यही वाली लॉजिक यूज करेंगे जो डेसिमल में करते हैं, कि हर जगह की प्लेस वैल्यू को लेंगे और उस डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे एंड यू ऑब्टेन द सेम नंबर एज हियर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? एवरीवन इज ओके विद दिस? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? एवरीवन इज ओके विद दिस? यस सर। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, थोड़ी सी हम और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अच्छा, अब हम देख रहे हैं बेसिकली कि अगर आपके पास
हमने कर लिया डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। अगर आपके पास फ्रैक्शनल डेसिमल आ जाए, फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 46.2, ये बेस 10 के अंदर है। अब इसमें देखें डेसिमल आ गया आपके पास, इंस्टेड ऑफ अ इंटीजर आपके पास डेसिमल पार्ट भी है, और कोई कहता है इसको बाइनरी में करके बताओ। ठीक है, तो हमें इसको तो करना आता है, ये हमने अभी देखा था कि 46 को रिपीटेडली आप डिवाइडेड बाय 2 करके और उसके कोशेंट्स और रिमाइंडर्स के साथ वर्क करके यू कैन ऑब्टेन अ बाइनरी नंबर फॉर 46। ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल नंबर भी इसके साथ आ जाए तब क्या करें? ठीक है, तो 46 को हमें करना आता है, 46 को हम कर लेंगे जैसे पहले किया था। जो इसका डेसिमल वाला पार्ट है 0.2, इसको हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए इनटू द बाइनरी। ठीक है, तो इसका जो तरीका कार है वो बहुत आसान है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, रिपीटेडली 2 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, डेसिमल वाले पार्ट का जो प्रोसीजर है वो ये है कि हम इसको रिपीटेडली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए रिपीटेडली 2 से डिवाइड कर रहे थे, इसको कन्वर्ट करने के लिए रिपीटेडली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0.2 लेंगे, 0.2 सर एक लेंगे चीज पूछनी है, जी। बाइनरी से डेसिमल जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना बार बार? बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे बार बार। एक सेकंड, बोर्ड मैंने रब कर दिया। देखो, बाइनरी से जब आप डेसिमल में जा रहे थे ना, वो 2 की पावर्स थी, 2 से नहीं जरब दे रहे थे आप, 2 की पावर्स थी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। जैसे जो आपकी 6th डिजिट था उसमें 2 रेज टू द पावर 5 थी। ठीक है, जो 4th डिजिट था उसमें 2 रेज टू द पावर 16 थी। तो वो 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, रिपीटेडली 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे आप रिपीटेडली 2 से कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्क है। ठीक है, 0.2 को आप 2 से जरब करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 0.4। ठीक है, जो ये 0.4 आपके पास आ जाएगा, उसका जो है आप जीरो पकड़ लेंगे, और जब इसको 2 के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल के बाद जो पहली पोजीशन का जीरो है वो यहां से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे 0.2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.4। अब आप करेंगे 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? 0.8। अगेन यू पिक दिस टू दिस जीरो। ठीक है, जो भी डेसिमल से पहले आपके पास डिजिट आएगा वो जीरो या वन ही आ सकता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे, और बाइनरी की भी यही रिक्वायरमेंट है कि जीरो आ सकता है या वन आ सकता है। तो अगेन यू टेक दिस जीरो, और ये आप अपना सेकंड डिजिट पॉपुलेट कर लेंगे इसका। ठीक है, अब आप करेंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास आ गया 1.6। ठीक है, अब डेसिमल से पहले जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, तो नेक्स्ट डिजिट जो है वो आपका बन जाएगा 1। ठीक है, ये वाला जो 1 है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस 1 को ड्रॉप करके 0.6 को लेके चलेंगे। ठीक है, ये 1 आपने पॉपुलेट कर दिया, लेकिन नाउ यू हैव टू ड्रॉप दिस 1, और नेक्स्ट टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होएगा 0.6। ठीक है, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, अगेन यू टेक दिस 1 एंड यू पुट इट ओवर हियर। ठीक है, एंड अगेन 1 को ड्रॉप करके अब आप 0.2 लेके चलेंगे, 0.2 इंटू 2 इज 0.4। ठीक है, तो अगेन यू पिक दिस जीरो, और वो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जो कन्वर्जन है अभी ऑब्वियसली ये तो चलती ही चली जाएगी, चलती ही चली जाएगी, क्योंकि आप इस 0.4 को 2 से ज़रब देंगे 0.8 आ जाएगा, 0.8 को 2 से ज़रब देंगे फिर 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको करते चले जाएंगे, जब आप इसको करते चले जाएंगे
तो यहाँ पे तो ये डेसिमल का अंबार लग जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जितनी भी एक्यूरेसी तक चाहिए आप वहां तक जा सकते हैं, और जितने डिजिट्स आप आगे तक जाएंगे उतने डिजिट्स आप इसके क्लोज से क्लोज चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने कहा था कि वहां पे पावर्स 2 की चल रही हैं, ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर हो, फॉर एग्जांपल 51.26, तो जिस तरह आपको पता है यहाँ पे पावर्स चल रही होती हैं 10 की, इस तरह से यहाँ पे जो पावर्स चल रही होती हैं वो 10 पावर -1 या 10 पावर -2, 10th, 100th, 1000th, इस तरह करके चल रही होती है। तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा काम करना चाहूँ, यानी कि फ्रैक्शनल बाइनरी से डेसिमल में जाना चाहूँ, तो आई कैन यूज द ऑपोजिट प्रोसेस। ठीक है, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम द फ्रैक्शनल बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, यानी कि इससे मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि यही आता है, तो आई विल यूज द सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर्स के बजाय यहाँ पे 2 की पावर्स हैं। ठीक है, सो इफ आई हैव लाइक द 0.0010, तो ये जो पावर है ये है 2 पावर -1, ये है 2 पावर -2, ये है 2 पावर -3, ये वाली है 2 पावर -4। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ बैक इनटू डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 पावर -1 प्लस another 0 into 2 power -2 plus another 1 into 2 power -3 plus another 1 into 2 power -4। ठीक है, और इसके आगे की मैंने ली नहीं, तो वरना आगे भी चलता जाता। ठीक है, सो दिस इज अगेन इक्वल टू 0, दिस इज अगेन इक्वल टू 0, और ये बराबर हो जाता है 1/8 के। ठीक है, और ये वाला बराबर हो जाएगा 1/16 के। ठीक है, सो इफ यू ऐड 1/8 प्लस 1/16, तो ये तकरीबन आपके पास 3/16 के बराबर होता है। ठीक है, एंड 3/16 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1875। ठीक है, अब ये तकरीबन देखें 0.2 के ही करीब है। ठीक है, अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये 0.2 हो जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली 0.2 इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने आगे की डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेट नहीं की थी। अगर मैं इसको आगे तक लेके चाहता और यहाँ पे और डिजिट्स इसके पॉपुलेट करता जाता और यहाँ पे भी, तो ये वैल्यू जो है ये तकरीबन 0.2 को अप्रोच करना शुरू कर देती। ठीक है, तो हमने बेसिकली अभी क्या देख लिया, वी हैव सीन कि एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और हमने दोनों ऑप्शन ले लिए जहाँ पे डेसिमल नंबर के अंदर भी डेसिमल प्लेसेस आ सकती हैं, और जहाँ पे बाइनरी नंबर के अंदर भी डेसिमल प्लेसेस आ सकती हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर्स के साथ बेस 10 के नंबर को, तो आई कैन ऑल्सो जनरेट अ बेस 2 नंबर विद द डेसिमल्स, और उस प्रोसेस को इनवर्स भी किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ आपने ये देखना है कि 10 की लॉजिक में जो आप काम करते थे वही आपने अब 2 की लॉजिक पे काम करना है। ठीक है, और इंटर कन्वर्जन के थोड़े से तरीकाकार हैं जो मैंने बता दिए हैं। अगर आपने डेसिमल नंबर है और उसमें फ्रैक्शंस आ जाती हैं, तो उस फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो है कि रिपीटेडली आप 2 से ज़रब करते चले जाएं, और जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है वो पॉपुलेट करते चले जाएंगे। अगर 1 से ऊपर चला जाता है तो 1 को ड्रॉप करके आप फिर से जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 2 से ज़रब करते चले जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपके पास विदाउट डेसिमल आपके पास डेसिमल नंबर था ये, और उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो उसका तरीकाकार उलट था, उसमें रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे और कोशेंट और रिमाइंडर की बेसिस पे आप अपना नंबर बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, अगर हमें एडिशन करना है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर भी हमारे लिए एक एडिशन का ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का कर सकता है, तो लेट्स टेक के बाइनरी के अंदर वो कैसे एडिशन करेगा, क्योंकि कंप्यूटर नंबर्स को बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, सो लेट्स से वी हैव अ बाइनरी नंबर विच इज 1 0 1 1 और उसके अंदर वो ऐड कर रहे हैं 0 1 0 1। ठीक है, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो बनता है 1010 का बनता है 10 और इसका बनता है 5। ठीक है, बेस 10 के अंदर, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, बेस 10 के अंदर कैसे कन्वर्ट किया इसको, 1011 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 पावर 0 है, ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 3 है। ठीक है, तो ये 2 पावर 3 बन गया 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, प्लस ये बन गया 2 पावर 1 इज 2, सॉरी 1010 लेने हैं, 1010। ठीक है, तो 8 प्लस 2 और ये 0 था। ठीक है, 1010 लेने हैं। ठीक है, तो दिस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो बेस 10 के अंदर ये 10 है और 0101 इसी तरह से 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। ठीक है, तो ये नंबर 10 है, ये नंबर 5 है, तो बेस 10 के अंदर जो इसका जवाब है वो 15 आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बाइनरी में ये चीज कैसे रिलेट करती है। लेट्स डू द एडिशन इन द बाइनरी। 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, 1 प्लस 0 इज अगेन 1, 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, एंड 1 प्लस 0 इज 1। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 1 1 1 1 और 1 1 1 1 को कन्वर्ट करके हम देख लेते हैं क्या ये 15 के ही बराबर आता है। ठीक है, अगेन दिस इज 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 के। ठीक है, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 1 इज इंडीड इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि वाकई में बाइनरी के अंदर अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो बेस 10 के ही बराबर जवाब देता है। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? Yes, sir. ठीक है, अब ये बड़ा मैंने आसान सा आपको दिया था जिसके अंदर कोई कैरी नहीं हो रहा था। ठीक है, एडिशन की एक फॉर्म होती है जिसके अंदर कैरी भी आता है। ठीक है, तो लेट से कैरी कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, इसको कर देते हैं 1011। ठीक है, 1011 जब आप कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 11। ठीक है, ये बन जाएगा 11। अब मेरा जो जवाब है वो आना चाहिए 16 के बराबर, बिकॉज 11 प्लस 5 इज 16। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। ठीक है, अब ये वाला जो है ये मैंने कर दिया 11। 1011 is equal to 8 plus 2 plus 1 which is equal to 11 and 11 plus 5 is 16। लेकिन अब जो है मेरे पास कैरी का चक्कर शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं करूंगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन 2 तो बाइनरी में आ नहीं सकता क्योंकि बाइनरी के अंदर जो है डिजिट हो सकते हैं सिर्फ 0 और 1। तो 2 जो है वो बाइनरी के अंदर किसके बराबर होता है, 1 0 के। 2 पावर 0, 2 पावर 1, तो बाइनरी में जो 2 है वो 1 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 इज नॉट 2 बट 1 0, क्योंकि 2 तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर। आई कांट राइट 2 ओवर हेयर क्योंकि बाइनरी के वायोलेट कर रहा है कि 0 और 1 के अलावा कुछ आ नहीं सकता। तो 1 प्लस 1 इज 2 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इन द बाइनरी इज 0 कैरी 1। ठीक है, 1 प्लस 1 इज 2, तो 0 कैरी 1। अगेन जैसे कैरी आप डेसिमल में करते हैं वैसे इधर करेंगे। अगेन 1 प्लस 1 इज 2 विच इज 0 कैरी 1। ठीक है, अगेन 1 प्लस 1 इज 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड कैरी 1 एंड 1 प्लस 1 इज अगेन इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आप इसको कन्वर्ट करके देखें क्या ये वाकई में 16 के बराबर आता है। लेट्स चेक 1 एंड 4 zeros, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। ठीक है, तो 1 इंटू 2 पावर 4 इज इंडीड इक्वल टू 16। ठीक है, हैंस इट इज प्रूव्ड कि आप एडिशन का ऑपरेशन जो है वो बाइनरी के अंदर कर सकते हैं एंड इट विल गिव यू आंसर विच इज